हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली द पावरफुल मैजिशियन इज ए सेफ इसके 72 नंबर चैप्टर आ चुका है। तो चलो बिना किसी देरी किए इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पिछले वाले एपिसोड का कुछ हिस्सा बता देता हूँ। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि एलिसन एकदम सीधा ब्लैक ड्रैगन सेंचुरी के अंदर चला गया था। ब्लू हार्ट जो कि अपनी शक्ति की वजह से बहुत ही ज्यादा घमंडी था, वो उस वक्त एलिसन को मारने के लिए एलिसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी किया था। लेकिन एलिसन ब्लू हार्ट को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया था। और इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को रोरिन की मदर मतलब बेरेन की जो सच्चाई है उसे बता दिया था कि बेरेन ने इंसेंट मार्बल को नहीं बनाई थी, बल्कि बेरेन तो कुछ ड्रैगनों के ग्रुप से इंसेंट मार्बल को चुरा के लेके आई थी, जो लोग मिलके एक ड्रैगन लॉर्ड को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे। और तो इन सभी बातों को बताने के बाद एलिसन रोरिन को उसके साथ आने के लिए भी बोलता है, जहाँ पे रोरिन एलिसन के साथ रहने के लिए मान भी चाहती है। एलिसन को जाके किस भी कर लेती है और एलिसन एंड रोरिन दोनों ही खुशी खुशी ड्रैगन सेंचुरी से बाहर आ भी गए थे। अब आगे एलिसन अभी रोरिन से बोलने लगता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था और रात भी काफी हो चुकी है, तो क्या हम लोगों को अभी जल्दी से सो जाना नहीं चाहिए? एलिसन की इस बात से अभी रोरिन भी हाँ ही बोलती है। लेकिन अचानक से इसी समय एलिसन रोरिन का जो ड्रेस है उसकी तारीफ करते हुए बोलने लगता है कि वेल, तुम्हारा ड्रेस बहुत खूबसूरत है। एलिसन की इस तारीफ को सुनने के बाद रोरिन थोड़ा शर्माने लगती है और इसके साथ ही रोरिन अभी अपने मन में यही सोचने लगती है, तो आज मुझे समझ में आ रही है कि उस दिन एलिसन क्यों बाथ हाउस से भागा था और तो मेरा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। रोरिन अभी इन सभी बातों को अपने मन में सोचने के साथ ही अभी एलिसन से बोलने लगती है कि अगर मैं सच बात बताऊं तो ये जो ड्रेस है ये मुझे उतना भी ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। उस दिन तो उन लोगों ने जबरदस्ती ही मुझे इस ड्रेस को पहनाया था, तो एलिसन क्या तुम मेरी मदद करोगे इस ड्रेस को ओपन करने में? रोरिन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद एलिसन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन बेचारा और कर भी कह सकता है। एलिसन अभी बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए रोरिन के ड्रेस का जो जीप है उसे खोलने लगता है। देखते ही देखते यहाँ का जो माहौल है एकदम हॉट होने लगता है। रोरिन की सांसें पहले से और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन घंटा आगे कुछ और हो पाता उससे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक टेलीपोर्टेशन मैजिक ओपन होता हुआ दिखाई जाता है। और देखते ही देखते ये जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है इसके अंदर से ब्लैक ड्रैगन सेरिन और इसके साथ ही ब्लैक ड्रैगन एल्डर मेडिटाना आ जाते हैं। और वे दोनों को यहाँ पे देखने के बाद एलिसन एंड रोरिन दोनों ही अपने अपने शकलों को एकदम चुम्बू जैसा बना लिए होते हैं। बेचारे रोरिन अभी गुस्से के मारे बहुत ही जोरदार एक पंच मेडिटाना के चेहरे के ऊपर मार देती है। रोरिन अभी गुस्से के साथ पूछने लगती है, एल्डर आखिरकार आप यहाँ पे किस कारण के लिए आए हैं? रोरिन की ये जो वार्ताव है इसे देखने के बाद सेरिन बोलने लगती है, मैंने उसे यहाँ पे आने के लिए बोला और तुम्हारी मैनर्स कहाँ है? क्या तुम इसी तरीके से बड़ों से बिहेवियर करोगे? अभी तो एलिसन भी रोरिन को थोड़ा शांत होने के लिए बोलने लगता है। अभी तो मेडिटाना इस पंच को खाने के बाद बड़े बड़े अपने मन में ही बोलने लगता है, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने शायद ही कभी अपने आप को इतना बादहाल महसूस किया है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिसन बोल रहा होता है कि मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि जो ग्रेट मदर है वो कभी भी जो ड्रैगन सेंचुरी है उससे बाहर ही नहीं जाती, तो आखिरकार अभी आपको यहाँ पे किस कारण के लिए आना हुआ? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, तुम जो आंसर दोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आखिरकार मैं क्या डिसाइड करूंगी। और जैसा कि तुमने 3 इंसेंट मार्बल को एब्सॉर्ब किया है तो इसी वजह से ही तुम्हें एक ड्रैगन के बराबर जीवन काल मिल गया है। और अगर अभी ये भी पक्का हो कि अब कोई और इंसेंट मार्बल नहीं बनेगा तो इस पर तुमने जितने भी उथल पुथल मचाई हो उन सभी चीजों को मैं अनदेखा कर सकती हूँ। और बेरेन की सच्चाई उजागर करना तभी संभव हुआ क्योंकि लॉर्ड का जन्म खतरे में नहीं था और हम लोगों के सेंचुरी से रोरिन को ले जाना जायज है। अगर तुम इसके साथ जिंदगी बिता सकते हो तो क्या मैं ये मान के चल सकती हूँ कि तुमने इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हो? सेरिन की मुझसे इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी एलिसन आगे से बोलता है, नहीं, मुझे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता और इस बात की भी कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरी जिंदगी एक ड्रैगन के लाइफ की तरह बढ़ चुका है। और तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे कोई इंसेंट मार्बल अपीयर होगा या नहीं। तो अभी एलिसन की इन सभी बातों को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन मैट्रिच सेरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके साथ ही ड्रैगन ऑरा रिलीज करते हुए बोलने लगती है, तुमने बिना किसी यकीन के हमारे उसूल तोड़ दिए और इसके साथ ही ड्रैगन वर्ल्ड में हलचल भी मचा दी। इवन तुमने रोरिन के पास से उसका मौका भी छीन लिया। एलिसन, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन था। सेरिन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए इन सभी बातों को एलिसन को ही बोल रही थी और एलिसन इस समय कुछ दिन पहले बेरेन ने उसे जो बात बताया था उसी के बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे बेरेन एलिसन से ये बोला होता है कि क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं पहले से जानता हूँ कि आखिरकार मुझे मोइल के साथ क्या करना है, मैं वही शब्द तुम्हें वापस नहीं कह सकता। और अभी जैसा कि तुमने कहा कि अगर मैं अपने लवर से पहले मारा जाता हूँ तो मैं कभी भी सटीक आंसर को नहीं जान सकता, लेकिन यहाँ पे तो तुम ये भी नहीं जानते आखिरकार गलत जवाब क्या है। बेरेन की इन सभी बातों को याद करने के बाद अभी एलिसन ग्रैंड मैट्रिच सेरिन से बोलने लगता है कि रोरिन को उसकी इच्छा के विरुद्ध सेंचुरी में वापस ले जाना, बेरेन पर लगाए गए झूठे आरोपों को अनदेखा करना, मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी चीजें भी पूरी तरीके से गलत है। अभी एलिसन की इस बात को सुनने के बाद बेरेन बोलने लगती है, क्या वो सिर्फ एक छोटी सी खुदगर्जी नहीं है और तुम ये नहीं
जानते हो कि बेरेन ने कितनी कुर्बानियां दी है। बेसिकली जो ड्रैगन इंसेट मार्बल को क्रिएट करते हैं वो खुद इंसेट मार्बल को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता और इसी कारण ही हम लोग जो भी इंसेट मार्बल को बनाता है उसके साथ साथ इंसेट मार्बल को भी एक गुफा के अंदर सुरक्षित रखते हैं। और भले ही बेरेन के पास जो इंसेट मार्बल थी वो उसकी ना थी, लेकिन फिर भी बेरेन ने उसे पूरे समय तक संरक्षित रखा। अगर तुम वो पेशेंस एंड समर्पण को समझ पाते। ग्रैंड मैट्रेस सेरिन अभी आगे कुछ और बोल पाती, उससे पहले एलिसन आगे से सेरिन से बोलने लगता है कि तो आखिरकार वो सब कुछ करने के बावजूद अंजाम किस मोड़ तक पहुंचा? क्या इंसेट मार्बल बनाने वाले ड्रैगन को अपराधी समझाना किसी काम आया? क्या अंत में एक ड्रैगन लॉर्ड फिर भी प्रकट नहीं हुआ और तो और बेरेन बिना किसी मदद के मर भी गई और आखिरी में जाके रूडिन को उस एंशिएंट क्रिस्टल को सौंपना पड़ा जिससे कि एक कंप्लीट ड्रैगन लॉर्ड जन्म न ले। अभी एलिसन की इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंड मैट्रेस सेरिन अभी एलिसन से बोलने लगती है कि ये भी एक दया का काम था और मुझे विश्वास था कि तुम भी इसे समझोगे क्योंकि तुम युद्ध में दूसरे इंसानों से ज्यादा गहराई से शामिल थे। तो इसके रिप्ले में एलिशन अभी बोलने लगता है कि ये बात एकदम सच है और इसी कारण ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों का जो नियम कानून है वो पूरी तरीके से गलत है। तुम कभी भी किसी को उसकी इच्छा से पड़े हुए चीजों के लिए दंडित नहीं कर सकते। एलिसन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद ग्रैंड मैट्रेस सेरिन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। सेरिन को अभी उसके पास्ट की बातें याद आने लगती है तो हमें अभी पास्ट के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पे पास्ट कुछ ज्यादा ही पास्ट होता है। इस समय आप लोग सेरिन की जो एज है उसे देख के तो समझ ही सकते होंगे। अभी हम लोग को एक ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए सेरिन से एक क्वेश्चन करता हुआ सुनाई देती है कि क्या तुम्हारा नाम भी सेरिन है? ये तो कितना बड़ा एक कोइंसिडेंट है। मेरा नाम सार्डिलन है और हम दोनों का नाम ही एस से शुरू होता है और मुझे लग रहा है कि हम दोनों अच्छे से साथ निभाएंगे। अभी सार्डिलन की इस साथ निभाने वाली बातों को सुनने के बाद सेरिन बोलती है क्या एक ब्लैक ड्रैगन और एक रेड ड्रैगन वो भी एक साथ? तो सार्डिलन बताता है मुझे इस बात का कोई भी परवाह नहीं है और अपने पास्ट के इसी बातों को याद करते हुए अभी सेरिन अपने सिर से एक क्राउन जैसा कुछ नीचे की ओर उतारने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगती है बहुत दिन हो गए मैं इन सभी बातों को नहीं सुना। लेकिन इस समय सेरिन के सिर में जो क्राउन है उसे देखते हुए एलिशन अभी बोलने लगता है कि मैं बहुत समय से इस बात को पूछने के लिए क्यूरियस था। आपके हाथ में ये जो क्राउन है ये तो ड्रैगन लॉर्ड का नेकलेस जैसा लग रहा है। हाँ एलिसन ये वही है और इस चीज को उसने बहुत समय पहले मुझे दिया था। सेरिन की इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशन और एलिसन के साथ साथ ही मेडिटन अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सीन अभी चेंज होके पास्ट में जाता है। हम लोग को शेरिन को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त कुछ हड़बों को कलेक्ट कर रही होती है और इसी जगह पे सार्डिलन भी होता है। सार्डिलन को देखने के बाद सेरिन सार्डिलन से पूछने लगती है तुम वापस से यहाँ पे आ गए हो, क्या इससे तुम्हें थकावट नहीं होती? तो सार्डिलन बताता है तुम्हें देखकर मुझे इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं देती। इसी तरह ही दिन बीतता है। सार्डिलन हर रोज सेरिन के साथ मिलने के लिए आता है। देखते ही देखते दोनों के अंदर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है। दोनों के अंदर प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ एक दिन खत्म हो जाता है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन रीतियों के मुताबिक मैच्योरेशन सेरेमनी के दौरान उसको दूसरे एक ब्लैक ड्रैगन के साथ प्यार करवाया जाता है। और इसी बात को ही जब सेरिन सार्डिलन को जाके बताता है तो सार्डिलन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सेरिन से बोलने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो आखिरकार मेरे रहते हुए तुम किसी और मेट के पास कैसे जा सकती हो? तो सेरिन अभी उसे बताती है हम लोग के नियमों के अनुसार कोई भी ड्रैगन दूसरे ड्रैगनों के साथ नहीं रह सकता, मतलब खून में नो मिलावट। और अगर एक अधूरा ड्रैगन लॉर्ड पैदा हुआ तो वह आदेश मानने में कमजोर होगा और यह चीज हम लोगों के क्लैन के लिए बड़ा पाप है। तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। सेरिन की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी बेचारा सार्डिलन उदास होते हुए एक जगह पे ही एक मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। बेचारा अभी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। सार्डिलन अभी अपने गले में जो नेकलेस था उसे उतारता है और उसे दो हिस्सों में भाग करते हुए बोलने लगता है तुम्हारी वंशज अलग होना बस ये एक संयोग है, लेकिन मेरा तुमसे प्यार करना अनिवार्य था। लेकिन क्या तुम सिर्फ वंश को ही दोषी ठहराने दोगे और जो किसी के बस में नहीं उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते? तुमने तो बस यहाँ पे एक और बहाना बना लिए। सार्डिलन अभी इन सभी बातों को बोलने के बाद यहाँ से चले जाता है। सीन चेंज हो जाता है, प्रेजेंट में आता है। अभी हम लोग को सेरिन को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त अपने हाथों में सार्डिलन का जो नेकलेस था उसे पकड़ते हुए रो रही होती है। और इस समय सेरिन को इस तरीके से रोते हुए देखने के बाद एलिशन एंड मेडिडाना दोनों ही बहुत ही ज्यादा उदास होने लगते हैं। अभी सेरिन दोबारा से नेकलेस को पहनते हुए एलिसन से बोलने लगती है कि तुम्हारा कंक्लूजन परफेक्ट नहीं था, आखिरी में वो एक गैम्बलिंग की तरह ही था। लेकिन एलिसन मैं आशा करती हूँ तुमने एक सही बात को चूज किए हो। सेरिन अभी इन सभी बातों को बोलने के साथ ही यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय एलिसन सेरिन को पीछे से पुकारता है और बोलने लगता है ग्रेट मदर, ड्रैगन लॉर्ड आपके लिए एक फाइनल वर्ड छोड़ के गया था। उन्होंने उस टाइम पे मुझे बताया था कि
अगर बात यहीं तक पहुंचनी थी तो मुझे उस दिन ही तुम्हें लेकर भाग जाना चाहिए था और मैंने अपनी सारी जिंदगी इस बात से पछताया है कि उस दिन मैं तुम्हें किडनैप करके भाग क्यों नहीं गया। तो उस दिन ड्रैगन लॉर्ड की इन सभी बातों को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि इन सभी बातों का आखिरकार मतलब क्या था। तो ग्रेट मदर, यह मैसेज आपके लिए ड्रैगन लॉर्ड ने भेजा था। एलिसेंट की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ग्रेट मदर सेरिन टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करते हुए बोलती है, हाँ, उसकी हमेशा से यही आदत है। लेकिन इससे मेडिडाना जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि अरे यार, इस एज में जाके मेरी माँ की फर्स्ट लव के बारे में सुनना सच में यह चीज कितना ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। तो अभी मेडिडाना के इस बात को सुनने के बाद सेरिन मेडिडाना से बोलती है कि एल्डर, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। दूसरी और एलिसेंट इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने लगता है कि मेडिडाना की जो मदर है वो और कोई नहीं सेरिन है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक जंगल के सीन को दिखाया जाता है और इसी जंगल में हम लोग को रोरिन को भी दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। रोरिन अभी बोलने लगती है कि आखिरकार क्यों ऐसा करते हैं। जब भी एल्डर एलिसेंट के साथ बातें करते हैं तब भी मुझे वहाँ से भागा क्यों देते हैं। लगता है मुझे मेरे घर के आसपास एक एंटी टेलीपोर्टेशन मैजिक को कास्ट करनी होगी। रोरिन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ इन सभी बातों को बोलते हुए जा ही रही थी। इसी समय उसकी ध्यान साइड में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक फूल के ऊपर जाती है। फूल के पास बैठते हुए रोरिन बोलने लगती है, आखिरकार सर्दी में एक ऐसा फूल खिला है। इसी समय सामने से कोई रोरिन को बताती है एक वीरेन फ्लावर है। तो इस समय रोरिन को सामने की ओर एक टीनेजर लड़की दिखाई देती है। रोरिन पूछने लगती है, हे बच्ची, आखिरकार तुम कौन हो। तो लड़की बताती है, मेरा नाम सैली है। और इसके साथ ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।